राधे 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 हे हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की। अद्भुततमयी रोमणां मुहुर्हर्षणैः नानारत्नसरोजिनी कुमुदिनी मुखैर्महासुन्दरं किरणं पुष्पचयैः
तटचितिरुहां स्यन्दैर्मधु स्यन्दैर्मधूनामपि निर्मर्याद महासुसौरभ चमत्कारे विवर्धि शृणु भी। इन वृक्षों से और वृक्षों में जो नाना रंग बिरंग के सुंदर जो सुमनस खिले हुए हैं, उनसे पराग की वृष्टि हो रही है। वो भी वृष्टि कैसी हो रही है तो कह रहे हैं निर्मर्याद माने मर्यादातीत, इसकी कोई गणना नहीं है, कोई सीमा नहीं है, माने अपरंपार अपार उन वृक्षों से, लताओं से और उनकी सुमनस से महासुसौरभ, नासिका को प्रिय लगने वाली, रोम रोम को, हृदय को रुचने वाली, ऐसी मन को मोहित करने वाली, चित्त को चुरा लेने वाली ऐसी उन सुमन श्रेणियों से महासुसौरभ की सुगंधी को कैसी है तो चमत्कारेर, अत्यंत चमत्कार में डाल देने वाली। मैंने प्रियालाल सूंघते हैं, सखी जन सूंघते हैं तो ऐसा आनंद प्राप्त होता है। मैंने उसकी मिठास, उसकी दिव्य गंध की कोई सीमा नहीं, उसकी मिठास की कोई सीमा नहीं है, उसकी मधुरता की, मादकता की कोई सीमा नहीं है। मैंने प्रियालाल भी चमत्कृत हो जाते हैं। उनके भी विचार में वो बातें नहीं आ पाते हैं। मैंने विचारातीत, मर्यादातीत, अकूत ऐसी मधुर सुरभि जो चमत्कार में डाल दो, क्या कर वर्धस्व भी, वो निरंतर वर्धनशील है। माने वो जो वृष्टि हो रही पराग की, चारों तरफ जो पराग फैल रही हैं, वातावरण को सुवासित कर रही हैं, वो उनकी कोई सीमा नहीं है और दिग दिगांतर को वो सुभाषित कर रही हैं और सब कुछ चमत्कार में डाल देने वाली छटा है। कह रहे हैं माधुर्यैश्च पदे पदे अद्भुततमयी रोमणा स्मुहुर हर्षणयी है। और कदम कदम पर बड़ा सुंदर माधुर्यैश्च पदे पदे अद्भुततमयी रोमणाम मुहुर हर्षणयी है। रोम को अंचित करने वाले, मैं रोम हर्षण करने वाले, रोमांचित करने वाले बड़ी सुंदर सुंदर कदम कदम पर अनेक अद्भुत अद्भुत कमल दिख रहे हैं, प्रकट हैं, जिनके दर्शन से, स्पर्शन से बड़ा रोमांच हो जाता है। रोम खिल जाते हैं, कहते हैं रोम रोम खिल जा रहे हैं, ऐसी सुंदर वहाँ की शोभा है। कहने का मतलब समझ रहे हैं, जब प्रिया प्रथम कुंजों से बाहर निकलते हैं, मार्गों में चलते हैं, रोसपट्टियों पे चलते हैं, तो ऐसी सुंदर 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 रत्न पद्मों की शोभा है, कल्हार आदि की शोभा है, कोकनद की शोभा है, जिनकी छटा देख करके, जिनको छू करके, जिनकी सुरभि को सूंघ करके और प्रिया प्रथम भी है ना, वो चमत्कृत रहते हैं, आनंद मग्न होते हैं और उनका भी रोम रोम जो है वो हर्षित होता है, प्रफुल्लित होता है। नाना रत्न सरोजनी कुमुदनी, और जो सरोजनी होती है ना और कुमुदनी, ये कमलों की जाति है। जैसे कुमुदनी को कमलनी कहते हैं, सरोज को कमल कहते हैं, सरोजनी को माने कमलनी की एक जाति है। ऐसी अनेकों सरोजनी, अनेकों कमलनी, वो कैसी हैं तो रत्न कमलनी है, रत्न कुमुदनी है। माने वो जो उनके जो दल हैं, वही कमलनी में दल होता है, वो जो दल है वो मणिमय है, उसमें पृथ्वी तत्व नहीं है, जल तत्व नहीं है, वो मणिमय कुमुदनी और सरोजनी हैं। और कितने हैं तो विविध अनेक हैं, हरे रंग के भी हैं, नीले रंग के भी हैं, पीले रंग के भी हैं, 5 रंग के भी हैं, 9 रंग के भी हैं, 7 रंग के भी हैं, शुक्ल वर्ण के भी हैं और शतदलाकार भी हैं, 8 दल के भी हैं, 16 दल के भी, 32 दल के भी, 64 दल के भी हैं, नाना प्रकार के वर्तुलाकार भी हैं, अष्टकोणाकार भी हैं, गोलाकार भी हैं, माने नाना जाति, नाना प्रकार के से मुख्यैर महासुंदरम। माने जो कमल होते हैं, कमलों में जो मुख्य नाम है, जो कल्हार है, कोकनद है, इंदिवर है,
तो ऐसे जो मुख्य मुख्य कमल हैं, ऐसे ऐसे कमलों का वहाँ जो मानो अंबार प्रकट हो रहा है, और वे बड़े ही सुंदर है। सुंदर नहीं, महासुंदरम। उनकी सुकुमारता, उनकी आकृति, उनकी सुडौलता, उनकी सुरभि जो है वो अत्यंत चित्त को चुराने वाली है, आनंद वर्धन करने वाली है। किरणम पुष्पचयी तटचितरुहाम स्यंदैर मधुर नामपि। किरणम पुष्पचयी है छितरुहाम स्यंदैर मधु नामपि। और जो ये जो वृक्ष है ना, ये जो पौधे हैं, ये जो खिल रहे हैं, समाकीर्ण हो रहे हैं, मतलब प्रस्फुटित हो रहे हैं, विकसित मैंने खिले खिले से डहाते महमाते हुए ये चारों तरफ दिख रहे हैं। और इनकी जो छटा है बहुत ही आनंदकारी है, सुख देने वाली है। और एक और बात कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, उन वृक्षों से जो मधु की धारा, जैसे वर्षा होती तो कैसे पानी टपकता है, बूंदें टपकती हैं, ऐसे जो बड़े बड़े वृक्ष हैं ना, उतंग उतंग वृक्ष हैं, उन वृक्षों से द्रवत द्रुमंते रस की धारा, आनंद मोद कियो विस्तारा। तो उन वृक्षों से जो उतुंग उतुंग हैं, लघु श्रेणी के हैं, मध्य श्रेणी के जो वृक्ष हैं, उनसे बहुत सुंदर जो है मधु की धारा बह रही है। उससे मानो ये सींचे जा रहे हैं। जो छितिर हुआ है, मैंने जो पृथ्वी से प्रकट जो थल कमल हैं, वो पंक्तिबद्ध हैं, वे अपनी सुरभि से प्रिया प्रीतम को रोमांचित कर रहे हैं, सखीजनों को रोमांचित करते हैं, यावन मात्र को खुश करते हैं, आनंदित करते हैं। और अपनी सुडौलता से, अपनी माधुरी से उन छोटे छोटे लघु लघु पौधों को, जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, उनसे जो मानो मधु की धारा विकसित हो रही है, और वे उनको मानो मधु से सिंचित कर रहे हैं। जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। मध्ये बारी रदुत्कजो रसिकयो व्यंजन निकुंजोत्तमम यद्वा रत्नमयाति सुंदर गृहम सर्वाल विस्मापकम अम्भः संभदेव वात परितस चोर्धम तले स्वच्छ सद रत्नक्षाणी समीहितोपकरणे दिव्य प्रसूनांतरे। कह रहे मध्य वारी रतुत्कयोः रसिकयोः व्यंजन निकुंजोत्तमम। जब श्यामा श्याम मध्य बारी मने जल में उतरे हुए और जल खेली करते रहते हैं, और मध्य बारी रतुत्कयोः मने जलकेली में रत हैं, जलकेली में पगे हुए हैं उस समय। रसिकयोर व्यंजत निकुंजोत्तमम, जुगल को सुख देने वाली बहुत सुंदर सुंदर उत्तम उत्तम कुंजें भी वहाँ विराज रही हैं। और तो यद्वा कह रहे अथवा रत्नमयाति सुंदर गृहम, रत्नों से निर्मित, जैसे स्फटिक मणि की कुंजें हैं, कंचन मणि की कुंजें हैं, सूर्यकांत मणि की कुंजें हैं, चंद्रकांत मणि की कुंजें हैं, नील मणि की कुंजें हैं, हीरक की कुंजें हैं, ऐसे नाना जो कह रहे हैं रत्नमयाति सुंदर गृह, रत्नमय कुंजें हैं, उनकी सुंदर मेहराबें हैं, दीवालें हैं, झाड़ है, फानुस हैं, उनकी फर्श हैं, उनकी सुंदर रचना है, शिखर है, ध्वजा पताका से वो समन्वित हैं। और अत्यंत सुंदर, मैंने दर्शन करने से प्रिया प्रीतम के भी मन को मोहित करने वाली वो कुंजें हैं। और सर्वाल विस्मापकम, यहाँ तक समग्र सखियाँ उन कुंजों को दर्शन करती हैं तो वे भी माने सखियों के लिए विस्मापक हैं। माने सखियाँ भी किंग कहते विमूढ़ हो जाती हैं, सखियाँ भी कुंजों की सुंदर छटा दर्शन करके मोहित हो जाती हैं, आश्चर्य में पड़ जाती हैं।
ऐसी सुंदर सुंदर कुंजें हैं। अम्भ संभवदेव वात परितः चोर्ध्वम तले स्वच्छ सद। वो अम्भ संभवत ऐसी प्रतीति हो रही है कि मानो जल से ही प्रकट है, वो जल से ही उत्पन्न है। अम्भ संभद एव वाथ परितश्चोर्ध्वम तले स्वच्छ सद। और हर तरफ जो है अत्यंत सुंदर संभव वात परितश्चोर्ध्वम तले स्वच्छ सद, सुंदर सुंदर जो है जो भूमि है वो जो भूमि है वो रत्नों से मंडित है। रत्नक छावनी माने रत्नों से मानो खचित है, रत्नों से खचित है, जड़ाव किया गया है। समीहित उपकरणे दिव्य प्रसूनांतरे, और बड़ी सुंदर सुंदर उन कुंजों में उपकरण है, जैसे मानो वीणा भी है, बंसी भी है, शहनाई भी है, जल की झारी भी है, कलश भी है। मतलब जो जो प्रिया प्रीतम की सेवा के उपकरण होते हैं ना, ये सारे वहाँ उपकरण भी हैं। और बड़ी सुंदर दिव्य दिव्य पुष्पों से जो अंदर जो है वो कुंजों को सजाया गया है। कुंजें पुष्पों से सुशोभित हो रही हैं। ऐसी सुंदर कुंजों की शोभा है। दिव्य लाडली लाल की वृंदावन धाम की महामणिमयोज्वल तट चतुष्टये तुलसद विचित्र बहुमंडनाद्भुत महो लता मंडपे, विचित्र बहुमंडनाद्भुत महो लता मंडपे, विचित्र बहुपंक्तिक स्फुट कदम्ब मुख्याद्भुत छटामृतमय द्रुमावली समृद्धि शोभाद्भुतम शोभाद्भुतम। महामणिमयोज्वल तट, जो तट है वो बड़ा ही सुंदर उज्जवल दृष्टिगत हो रहा है। माने मणियों से जो खचित मानो सुंदर सोपान है, सीढ़ियाँ हैं, उनके चबूतरे हैं, फर्श हैं, ये सभी मणियों से निर्मित हैं। और उनसे बड़ी सुंदर सुंदर नेत्रों को प्यारी लगने वाली, हृदय को रुझने वाली सुंदर उससे जो आभा प्रकट हो रही है। ततुष्टये तुलसद, और ये जो बातें हैं चारों तरफ हर तरफ, माने मानो कोई कुंड है, सरोवर है, जमुना जी हैं जहाँ की शोभा वर्णन कर रहे हैं, तो हर तरफ जो उनके जो मणियों से या मणि में सोपान है, मणि में घाट है, तो हर तरफ है। एक ऐसी बात नहीं एक दिशा में है और एक दिशा खाली है, कि चारों तरफ। और बहुत आनंद उनके दर्शन माँ से उल्लसित हो रहा है, सुख उपज रहा है। विचित्र बहुमंडनाद्भुत महो लता मंडपे, और बहुत सुंदर सुंदर लताओं का मंडप है। और बहुमंडना अद्भुत भांति से विचित्र ढंग से उन मंडपों को सजाया गया है। माने वे मंडप बड़ी अच्छी तरह से सुसज्जित हैं। विचित्र बहुपंक्तिक स्फुट कदम्ब मुख्याद्भुत, कदम्बों की पंक्तियां हैं और बहुत अद्भुत अद्भुत उनकी, एक पंक्ति नहीं अनेकों कदम्ब, जिसे मानो हम लोग स्मरण करते हैं कि मध्य श्रेणी की पंक्तियां हैं, बृहद श्रेणी की पंक्तियां हैं, लघु श्रेणी की पंक्तियां हैं। ऐसे कदम्ब वृक्षों की बहुत सुंदर सुंदर पंक्ति हैं। और उनकी जो छटा है अतिशय आश्चर्य में डालने वाली है, अद्भुत है। छटा मृतमय द्रुमावली समृद्ध शोभाद्भुतम। और उनकी अद्भुत छटा है और द्रुमावली द्रुम वृक्षों से सुशोभित, माने वृक्षों से लताओं से समृद्धमान, माने लता ही लता हैं, वृक्ष ही वृक्ष हैं, उनसे बहुत सुंदर वो लता संपत्ति बहुत सुंदर शोभा पा रही है। और उनकी भी अद्भुत शोभा है, मन को हरण करने वाली है, उनकी भी चित्त को चुराने वाली। जो कदम्ब श्रेणियाँ हैं, वृक्ष श्रेणियाँ हैं, उनकी भी अद्भुत माधुरी है, छटा है।
ऐसे आचार्य चरण वर्णन कर रहे हैं। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं कि राधा कृष्णा पार कंदर्प तृष्णा सिंधोर वृद्धिम तनुदत्यंतमेव अत्याश्चर्यं केलि वैदग्ध्य वृंदम वृंदारण्य नंदिनो संधि सही तत्। राधा कृष्णा पार कंदर्प तृष्णा सिंधुर वृद्धिम तन वदंतमेव। ये जो ऊपर जो कुंड के बारे में चर्चा की गई थी, जिसके चारों तरफ मणिमय सुंदर रचना है, जिससे उज्जवल आभा निश्रित हो रही है, जो आश्चर्य में डाल देने वाली है, ऐसी जो वृंदावन की उस कुंड की दिव्य शोभा है, कह रहे हैं वो शोभा केवल वहाँ के यावन मात्र के चित्त को चुराती आनंद वर्धन करती सो बात नहीं है। कह रहे हैं कि राधा कृष्ण अपार कंदर्प तृष्णा, श्यामा श्याम के हृदय में वो, जैसे देखो ऐसे आप कुछ अनुमान लगाइए, जैसे श्रीधाम वृंदावन में महावाणी जी वर्णन है कि मान अरु मधुर सरवर स्वरूपा रूप सरवर सहित अति अनुपा। जब मधुर सरोवर पे प्रिया प्रथम पधारते हैं, होरी के प्रसंग में आता है, झूला के प्रसंग में आता है, तो जब श्यामा श्याम वहाँ पधारते हैं तो मधुर सरोवर का दर्शन करते ही, वहाँ पहुँचते ही प्रियाजू और प्यारे के हृदय में, जैसे प्रियाजू कहते हैं चित चाहे चित सो मिलोरी, मन चाहे मन माहे, जिये चाहे जिये सो मिलो, तन एकम एक वह जाए। जैसे प्रियाजू के नेक से प्यारे के मंगल विग्रह का स्पर्श होते हैं, कर कमल का स्पर्श होते हैं, प्रियाजू के हृदय में ऐसी ऐसी बातें उत्पन्न होती हैं, ऐसा माधुर्य का मानो समुद्र उद्वेलित होने लग जाता है, ऐसी उनके हृदय में भावनाएं प्रकट होने लग जाती हैं। ऐसे ही जब ही सरोवर पे प्रियालाल पधारते हैं तो माधुर्य का मानो रोम रोम से समुद्र प्रकट होने लग जाता है। वो कुंड का वैशिष्ट्य है, उस सरोवर का वैशिष्ट्य है। माने जहाँ और उसमें प्रियालाल स्नान कर लेते हैं तो बस उमग उमंगन घन जम बरसत अरस परस रस रे लेरी। माने ऐसा प्रेम का विकार जो है उसे दर्शन पर्शन मात्र से विशेष विकसित होने लग जाता है। ऐसे ये जो ये कुंड है और वो प्यारी और प्रीतम उनको दर्शन करते हैं, वहाँ पधारते हैं तो प्रिया प्रीतम के हृदय में महाअनंग की जो तृष्णा है, प्यास की सिंधु की मानव वृद्धि होने लग जाती है। तन्नवद अत्यंतमेव, वो भी कैसे, तो थोड़ा सा नहीं, अत्यंत बहुत ज़्यादा। मैंने प्रिया जो मानो देह की संभार भूल जाए, प्यारे देह की संभार भूल जाए, ऐसा उस कुंड का वैशिष्ट्य है। कुंड की महिमा ऐसी है। तो ऐसी ऐसी कुंडें श्रीधाम वृंदावन में अनेक राज रही हैं। अत्याश्चर्यम केलि वैदग्ध वृंदम, अत्याश्चर्यम केलि वैदग्ध वृंदम वृंदारण्या नंदिनो संधि शैतत्। कह रहे हैं कि हे श्यामा श्याम, आप वृंदारण्य नंदिनो, मन के हे वृंदारण्य, वृंदावन में आनंद करने वाले, हे वृंदावन में केली करने वाले। तो वृंदावन में केली कौन करते हैं? श्यामा श्याम। तो मैं कि हे वृंदावन में विनोद करने वाले, केली करने वाले, माने हे वृंदावन बिहारी बिहारिणी। ऐसी ऐसी जो आपकी कुंडों की शोभा है, लताओं की शोभा है, बल्लियों की शोभा है, अवनी की शोभा है, तो ही वृंदावन बिहारी बिहारिणी
आपसे हम निवेदन करते हैं कि कृपा करके जो अत्याश्चर्य केली वैदग्ध वृंदम, जो आश्चर्य में डालने वाले केली वैदग्ध, यहाँ वृंद की वृंद, समूह के समूह जो प्रकट होते रहते हैं, जो आश्चर्य में डालने वाले, आपके भी चित्त को हरण करने वाले हैं, ऐसी चीज़ें हैं प्रियालाल, कृपा करके हमें भी दिखाइए ना। कह रहे हैं संदिशेत, संस्कृत में दिश धातु माने होता है दर्शन करना, देखना। तो सम्यक प्रकार से हमको भी दिखाइए ना प्रियालाल। हमारी बड़ी हार्दिक इच्छा है कि एतत् माने उन स्थानों को, उन कुंड, उस कुंड को, उनकी आभा को, उनकी छटा को, उन लताओं को, वृक्षों को कृपा करके हे प्रियालाल हमें भी दिखाइए ना। हमें, मेरा मन भी बड़ा आतुर हो रहा है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। मधुर मधुर गुंजन मंजुलोलंब पुंजे, कनक कमलनी नाम कानने यत्र राधा। प्रियमधिगत वक्त्र भ्रांतिक, प्रियमधिगत वक्त्र भ्रांतिकं पद्मचुंबेष्वपि निज मुखचुंबनेना स्वसंतं जहास। मधुर मधुर गुंजन मंजुलरो लंब पुंजे, कनक कमलनी नाम कानने यत्र राधा। जानते हैं कई बार ऐसा होता है ना, प्रिया प्रथम की जो लीला है ना, जैसे एक लीला छोटी सी ऐसी है। हमारे जो महावाणी नामक जो हमारा ग्रंथ है उसमें उनका सिद्धांत है कि मान विरह भ्रम, मान विरह भ्रम को न लेश जहाँ, रसिक राज को रसमय भौन, यद्यपि अति उत्कृष्ट सृष्टि तो कृपा दृष्टि बिन पावे कौन। हमारे महावाणी जी के सिद्धांत के अनुसार, निम्बार्क सिद्धांत के अनुसार, निकुंज में मान दृष्टिगत नहीं है, विरह भी दृष्टिगत नहीं है, और भ्रम भी दृष्टिगत नहीं है। और अन्य अन्य आचार्य मान भी गाए हैं, विरह भी गाए हैं। तो हम कहें कि मान लीला नहीं होती, सो बात नहीं है, जैसा हमारा सिद्धांत है। तो इसमें एक भ्रम की, ब्रह्मयी जो लीला है, ऐसी एक बार की बात है कि प्रिया प्रीतम वन विहार में पधार रहे हैं। वहाँ जो मार्ग है, मार्ग जैसे दर्पण होता, मानो अगर यहाँ समतल दर्पण लगा दिया जाए, जो जिसमें मुख दिखता है ना, वैसा अगर यहाँ दर्पण लगा दिया जाए, उस पर जब भी आप खड़ा होंगे तो आपकी आकृति दिखेगी। जो जो आप चेष्टा करेंगे तो उसमें बिंब दिखेगा, प्रतिबिंब दिखेगा। तो इसी तरह होता क्या है कि प्रियालाल कभी कभी पधारते हैं तो प्रिया जी को भ्रम हो जाता है। अपनी छाया प्रिया जो देखती हैं ना, तो उसमें एकदम आनंद मग्न हो जाती हैं कि ये सुंदरी कहाँ से आ गई। ऐसी सुंदरी तो कहूँ त्रिलोक में भी ना होगी, और कहीं प्यारे ने आज सुंदरी को देख लें तो मोह छोड़ देंगे। ऐसा भ्रम हो जाता है, देख करके विह्वल हो जाते हैं कि ऐसी सुंदरी कहाँ से प्रकट हो गई, और आश्चर्य में पड़ जाती हैं। एक कदम भी डग भरी चलो ना जात। तो सखी जन पूछते हैं प्रिया जो कहाँ बात है, आगे क्यों ना बढ़ रही हो, आगे चलो, अभी तो ये पहली झांकी है। वृंदावन की ऐसी अद्भुत अद्भुत छटा है। तो प्रिया जो कहती सखी, या सुंदरी को कितने बड़े बड़े मोटे मोटे नयन हैं, कितनी सुंदर या की नासिका है, सखी कितनी सुंदर हंसे है, कैसी या की चाल है सखी, ऐसी ये तो संपूर्ण भवन मोहिनी है, कौन है सखी। तो वो सखी जन हंस भी लग जाती है, प्रिया जो आप भी कितनी भोरी हो, बताओ ये कौन है, तुम्हें बताओ कौन है। सखी मैं तो जीवन में पहली बार आए देख रहा हूँ। तो कहती हैं कि प्रिया जो पहचानो कौन है ये। प्यारे भी बहुत मैंने बुराई देख के हंस रहे हैं। तो उनके भ्रम को दूर करने के लिए वो कहते हैं प्रिया जो आप ही हो, आप ही की छाया है, आप नहीं हो, ये आपकी छाया है।
नहीं सकी हमारी छाया, मैं तो आके कण मात्र भी मेरे कलेवर में या के कण मात्र भी सुंदरता हमारे में नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो कहती भाई भ्रम का दूर कैसे हो? तो क्या करते हैं, एक माला लेके प्रिया जी को पहरा देते हैं। तो अब कहते हैं देखो प्रिया जो आपने माला पहन ली है ना, वही माला वही पहन रखी होगी। फिर प्रिया देखते हैं तो वही माला पहन लेती है। भाई जब बिंब माला पहनेगा तो प्रतिबिंब पहनेगा ना, तो अब जाके प्रिया जी का भ्रम दूर होता है। फिर प्रिया जी को सांस में सांस आता है। नहीं तो बहुत एक विचित्र स्थिति मने एकदम पीराई छा रही है। तो कहने मतलब ये भ्रम है। तो ऐसी लीला एक है, इसमें बहुत सुंदर लीला है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। मधुर मधुर गुंजन मधुर मधुर गुंजन मंजू रोलंब पुंजे कनक कमल नीनाम कानने यत्र राधा। श्रीधाम वृंदावन देखो अनेकों अनेकों पंक्षियों से कुंज निकुंज बाग बगीचे सभी उद्यान वन उपवन सभी सुशोभित हैं। ठीक ऐसे ही मधुर मधुर गुंजन मंजुलो लंब पुंजे, और बहुत सुंदर जो है अरबों अरबों जो भ्रमर श्रेणियाँ हैं उनके गुंजारों से श्री धाम वृंदावन जो है ये सुशोभित हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि इनका जो गुंजारव है वो हर तरफ संव्याप्त हो रहा है, और गुंजन के माध्यम से प्रिया प्रीतम की केली ही गान करते हैं, नाम ही गान करते हैं, लीला ही गान करते हैं। और कनक कमल नीनाम कानने यत्र राधा, और देखो इसमें जैसे कहीं कदली खंड है, कहीं कदम खंड है, कहीं गुलाब खंड है। ऐसे ही अनेकों ठौर ऐसे हैं जहाँ प्रिया प्रीतम की सेवा के प्रत्यर्थ उनके सुखार्थ बहुत कमलनी नाम, बहुत सुंदर सुंदर कमलनियों का खंड है। माने कुमुदनी है, कमलनी है, इनके बहुत सुंदर सुंदर खंड है। और प्रिय मधिगत वक्त्र भ्रांतिकम, कभी कभी इन कमलियों के खंड में प्यारे उसी में जाकर के मतलब कमलनी खंड में जाते हैं, और उनका अद्भुत जो कमलनी वृंद है, सरोजनी वृंद है, उनकी जो खिली हुई शोभा है, उनको देख करके प्रिया जी के मुख कमल की जो बातें वहाँ मुख कमल माने प्रिया जी के प्रति जो प्रेम विकार है उनके दर्शन मात्र से वो प्रकट होने लग जाता है। प्यारे उन्हीं को प्रिया जी के मुख मान लेते हैं और उनको बार बार जो है वक्त संजोग के द्वारा उसमें लीन हो जाते हैं, एकदम मग्न हो जाते हैं। प्रिय मधिगत वक्त्र भ्रांतिकम पद्मचुंबिस्वपि निज मुख चुंबे नाश वसंतम जहास। बात समझ रहे, यहाँ भी भ्रम है। वो कमलनियों के क्षेत्र में प्यारे पहुँच गए और पहुँच करके उनको बड़ी हृदय से और प्रिया जी का मुख समझ करके उनका बार बार जो है परिचुंबन करते हैं। तो ऐसी इनकी क्या कहें आप, इनका भ्रम को देख करके प्रिया जो हंसने लगी, और फिर जब उन्होंने देखा कि प्यारे ने देखा कि ये तो प्रिया जो है नहीं, तो प्रिया जो ने उनको हंसते हुए मानो उनकी बात को, उनकी इस प्रकार की आसक्ति को, भ्रम को देख करके मानो जिसे कहते हैं ना हंसी उड़ा देने। हंस धातु है हंसनी अर्थ में, और भूतकाल में जहास बनता है। जहास माने प्रिया जो हंसने लगी कि भाई देखो प्यारे भी कितने भोरे भारे हैं, बताओ कहाँ मैं खड़ी हूँ और कहाँ एक कमलनी के बीच में पधार गए, और वहीं मुझे मान करके माने
कमलिनियों को देख प्रियाजू का उद्दीपन हो रहा है उनको। तो ऐसी आसक्ति कि उन्हीं को प्रियाजू का मुख जान करके चुंबन करते हैं। और प्रियाजू जब देख के हंसने लगे तो फिर जब प्रियाजू की तरफ आते हैं तो प्रियाजू उनको आश्वासन देते हैं, चिंता मत करो, फिर कभी बाद में। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे राधा 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 राधा।